ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप सब भगवान की इस तरह से मदद प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आपको भगवान की मदद हर हाल में प्राप्त हो जाए? क्या तरीका है उसका जिससे भगवान की मदद आपको हर हाल में प्राप्त हो जाए और वो भी अभेद मदद आपको प्राप्त हो? जी हाँ, अभेद और मदद में क्या अंतर है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसे भगवान की मदद की आवश्यकता ना पड़ती हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसे भगवान की मदद की ज़रूरत जीवन के अनेक मोड़ पर, जीवन के अनेक उतार चढ़ाव में, सुख दुख में और जीवन की अनेक विचित्र स्थितियों परिस्थितियों के अंतर्गत उसे भगवान की मदद की ज़रूरत पड़ती ही है। और वो ये भी चाहता है कि भगवान की मदद जो प्राप्त हो वो अभेद हो, यानी कि उसमें कोई दुराग्रही और बुरी शक्ति प्रवेश ना कर सके और उस मदद को रोक ना सके। ऐसा क्या तरीका है जिससे आप भगवान की अभेद मदद प्राप्त कर सकते हैं? प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जीवन में जब भी दुख बहुत लंबा चले और दुखों की कोई काट ना हो, कोई आपको सहारा देने वाला ना हो और सब आपका साथ छोड़ चुके हो, उस समय भी अगर कोई आपका साथ रहता है तो वो है आपका वो भगवान जिससे आप वास्तव में जुड़े हुए हैं। वो भगवान उस स्थित परिस्थिति में भी आपके साथ रहता है क्योंकि वो आपसे वास्तव में प्रेम करता है। और जो पीछे हट जाते हैं संसार के रिश्ते, वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो अपने हित और अनहित को देखते हुए ही आपकी मदद करते हैं या नहीं करते। लेकिन भगवान की ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपकी अभेद मदद जीवन की हर स्थित परिस्थिति में उस समय करने को तैयार होता है जब आप उससे अभेद मदद मांगते हैं, अभेद मदद की प्रार्थना करते हैं और अभेद मदद की याचना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं और करबद्ध विनती करते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में एक अभेद श्लोक लिखा हुआ है और ये अभेद महाश्लोक है। अब आप सोचेंगे मैं अभेद श्लोक और अभेद महाश्लोक क्यों कह रहा हूँ? इस श्लोक में का जो अर्थ है उसे कोई भी दुराग्रही शक्ति, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी भूत प्रेत तामसी शक्ति, कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र उसे काट नहीं सकता, उसकी कोई काट नहीं है। और वो श्लोक क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है। और जब अर्जुन अपने को बेसहारा मानने लगे थे और ये सोच रहे थे कि अगर उनसे कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका फल वो अकेले ही भोगेंगे और फिर उसका फल, बुरा फल उन्हें मिलेगा और सारे पांडवों को भी मिलेगा, ये सोचकर परेशान भी हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने ऐसा उन्हें क्या महामंत्र दे दिया, ऐसी क्या बात कह दी जिसको सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति कृतार्थ हो गए, आभारी हो गए। वो श्लोक, वो महामंत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तवा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में ये महाश्लोक, जिसे मैंने महामंत्र भी कहा है,
ये स्पष्ट तौर पे वर्णित है। और इसका अर्थ है कि जब तुम सारे सहारों को छोड़ देते हो, या जब सारे सहारे तुम्हें छोड़ देते हो, जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाते हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होता, उस समय तुम मामेकम शरणम व्रज अर्थात भगवान कृष्ण जी की शरण में जाओ और उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनसे विनती करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए और उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए वो सारे कर्म करो जो तुम्हारे लिए उस समय कर्म करने जरूरी है। अगर कुछ कर्म गलत भी लग रहे हैं तो भी करो, क्योंकि तब उन कर्मों का बुरा फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण ने महामंत्र अर्जुन को दिया। और द्वापर काल में आप अगर अनेक प्रसंग देखिए या पांडवों का जीवन देखिए, तो जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जिन्हें वो अपना मानती थी, वो 5 पति भी असमर्थ थे। और धृतराष्ट्र को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मोह का अंधा था, लेकिन पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग भी अपने को विवश बनाए हुए थे और मान रहे थे। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, तब उसने अपने सखा भगवान कृष्ण को आत्मा की गहराई से याद करा और उनसे विनती की कि वो उसकी लाज बचाए। और तब भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हुए पीछे से, जो सिर्फ द्रौपदी को ही दिख रहे थे, अन्य किसी को नहीं, और उसका चीर बढ़ाते गए। दुशासन चीर खींचता गया, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अंत तो गत्वा कौरव जो चाहते थे वो नहीं हुआ और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की अभेद मदद की। कोई दुराग्रही और कोई बुराग्रह और कोई राक्षसी शक्ति उसमें उसको भेद नहीं पाई परमात्मा की इस मदद को। अब ये मदद कैसे प्राप्त हो, ये महाश्लोक महामंत्र आप कैसे जपे और किस तरीके से कार्य करें। वैसे तो भगवान कृष्ण की पूजा बुधवार से ही शुरू की जानी चाहिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी गया है कि भगवान कृष्ण का अवतार बुधवार वाले दिन हुआ था। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, उसका भक्त जिस समय भी संकट में होगा और जिस समय पूजा जिस दिन से करेगा, जिस पक्ष से करेगा, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे वो कोई महीना हो, कोई साल हो, कोई भी समय हो, सुबह दोपहर शाम रात, वो उस समय तत्काल अपने भक्त की पूजा को स्वीकार कर लेता है। भगवान कृष्ण का एक चित्र रखिए, या प्रतिमा अगर है तो प्रतिमा, और या भगवान कृष्ण का अगर कुछ भी नहीं है तो कैलेंडर एक लगा लीजिए और उसके समक्ष जैसे पूजा की जाती है, धूप बत्ती लगा कर, पुष्प अर्पण करके, थोड़ा सा भोग जल रख के, और इस महामंत्र का निरंतर जाप करने से पहले आप अपनी सारी पीड़ा भगवान कृष्ण के समक्ष कहिए। और उसके बाद कम से कम 108 बार इस महामंत्र का जाप आप रोज कीजिए। आप देखते रहेंगे कि 108 दिन भी नहीं लगेंगे, आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे और वो अभेद मदद आपकी भगवान को प्राप्त होगी, जिसे आप सिर्फ भगवान का चमत्कार ही मानेंगे और जिसकी आशा भी आपको नहीं होगी। ऐसा आजमा कर आप देख सकते हैं। और जब आपको मदद प्राप्त हो जाए और इस तरीके कार्य आप करना चाहें, आपको मदद मिले, तो भगवान और आप चैनल को कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने किसी कारणवश नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मानकर अवश्य कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। भगवान और चैनल के प्लेलिस्ट अवश्य देखिए, इसमें कई लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस भी पड़े हुए हैं और ये आपको बहुत कुछ नया ज्ञान देंगे और
नई बातें आपको बताएंगे, आपको नई बातें भी पता चलेंगी। और इसके साथ साथ कमेंट्स में आज के वीडियो के बारे में या भगवान ऑफ चैनल के बारे में जो भी आप कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।